हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और रीडर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट इन तीनों पदों में वर्तमान समय पर चयनित होना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और रीडर के लिए। इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उन सभी पॉइंट को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे और पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन तीनों पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिंक को भी एक्टिव कर दी गई है। तो एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने, समझे और इसमें निश्चित रूप से अपियर हो। ठीक है, क्राइटेरिया जो मेंशन की गई है, उन सभी क्राइटेरिया को वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सभी उम्मीदवार लेक्चर में बने रहेंगे। जो न्यू विजिट किए हैं वो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुकी है। किस जगह पर वैकेंसी को अनाउंस की गई है, आवेदन कैसे देना है, इसको भी हम समझाएंगे इसी लेक्चर में। पहले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को सभी एस्पिरेंट समझें, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया पर हम जाएंगे कि आवेदन आप सभी को कैसे करना है ताकि एस्पिरेंट अपियर होते हुए इन सभी पदों को धारण कर सकें। तो पहले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लें, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस पर हम जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आयोग के माध्यम से 24 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए अंतिम तिथि भी यहाँ पर मेंशन की गई है। 24 अप्रैल 2025 इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता होगी। टाइम ड्यूरेशन आप सभी को इतना ही मिलने वाली है, इसके बाद कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा आयोग के माध्यम से। इसीलिए अभी तुरंत इस जानकारी को हासिल करें, उसके बाद समझते हुए सभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2025 को याद रखना है सभी एस्पिरेंट को। पोस्ट वाइज इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना है सभी एस्पिरेंट को। जो पोस्ट है, पोस्ट के अनुरूप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है और किस पोस्ट के लिए कितना उम्र सीमा होनी चाहिए वो भी डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दोनों में पोस्ट वाइज देखने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पोस्ट है। पोस्ट के अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया देखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, फी स्ट्रक्चर को जान ले सभी उम्मीदवार। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार 105 रुपया पेमेंट करेंगे। जिस टाइम पे ऑनलाइन आवेदन देंगे उसी टाइम पे आप सभी को अप्लीकेशन चार्ज के रूप में ये पैसा पे करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। SC ST इन दोनों उम्मीदवार को 65 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। PH कैंडिडेट्स जो शारीरिक रूप से अपंग है, वैसे उम्मीदवार को 25 रुपया पेमेंट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करने के बाद लास्ट में जो सबमिट का बटन होती है उसको क्लिक करने से पहले एस्पिरेंट को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। फी पेमेंट करेंगे तभी आप सभी सक्सेसफुली रूप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। आयोग के माध्यम से एज लिमिट के लिए क्रूशियल डेट मेंशन की गई है 1/7/2025। इसी डेट के बेसिस पर एस्पिरेंट का न्यूनतम उम्र सीमा को देखी जाएगी कि आपका उम्र सीमा जो डेटा मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, उस डेटा को आप फुलफिल कर रहे हैं अथवा नहीं। उस डेटा को अगर फुलफिल करेंगे तभी एस्पिरेंट आवेदन देंगे। पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा, इन तीनों डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन प्रोसेस से संबंधित एस्पिरेंट को जानकारी मिल गई। 24 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन अभी चल रही है, अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2025 है। पोस्ट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इसमें आवेदन देने के लिए उम्मीदवार के पास क्वालिफिकेशन के रूप में पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यान देंगे पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट को। ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पर डिटेल फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन की गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एस्पिरेंट का आर्ची
टेक्चर में और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। जो पद का नाम है इसी में कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एस्पिरेंट का, और एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल के अंदर में ही होनी चाहिए। क्रूशियल डेट को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, किस डेट के बेसिस पर ये डेटा काउंट की जाएगी। 21 साल कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल से कम होनी चाहिए। क्रूशियल डेट 1/7/2025 मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है, पदों के अनुरूप आप सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फोकस करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशराइज के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन फिशराइज, ठीक है। पॉइंट के अनुरूप सभी डेटा को देखने की आवश्यकता है। मास्टर डिग्री इन फिशराइज साइंस, नीचे और एक पॉइंट मेंशन की गई है बैचलर डिग्री, उसी में बैचलर डिग्री जब तक नहीं करेंगे एस्पिरेंट कंप्लीट, तब तक एस्पिरेंट मास्टर डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पहले बैचलर डिग्री कंप्लीट करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही एस्पिरेंट मास्टर डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर यह भी डेटा मेंशन की गई है, बैचलर डिग्री इन फिशराइज साइंस, एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल होनी चाहिए इस पद को प्राप्त करने के लिए। हालांकि इसमें आप सभी को एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता होगी। पहले अपियर हो, समझें यहाँ पर, उसके बाद आवेदन दें। आवेदन देने के पश्चात एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। एग्जामिनेशन को देते हुए लास्ट में मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा है इस पद के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन को मेंशन की गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने से एस्पिरेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए आवेदन दे पाएंगे, और इसके लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सभी डेटा इसी में इंक्लूड है। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। रिसर्च ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन मैथ्स, ये डिग्री है तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। अगर ये डिग्री नहीं है तो नीचे और एक डिग्री मेंशन की गई है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये डिग्री है तो एस्पिरेंट के पास, तो एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे। और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स विथ 50% मार्क्स और पीजी डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, जो भी डेटा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की गई, इनमें से कोई भी एक को अगर आप फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर शॉर्ट में समझें एस्पिरेंट, रिसर्च ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। मास्टर डिग्री आपका स्टैटिस्टिक्स में हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, किसी में भी आपका मास्टर डिग्री है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट प्रोफेसर कुलियार्ड्स, इसमें आवेदन देने के लिए पद प्रोफेसर का है। 5 year एक्सपीरियंस इन यूनानी विथ 10 year टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यूनानी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में एस्पिरेंट का एक्सपीरियंस होनी चाहिए कम से कम 5 साल का, और टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होनी चाहिए, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। उम्र सीमा 30 साल से लेकर 50 साल मेंशन की गई है, कम से कम 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 50 साल से कम होनी चाहिए, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट है लेक्चरर फार्मेसी के लिए, इसमें आवेदन जो भी एस्पिरेंट देंगे उन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एस्पिरेंट का मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसमें? जो लेक्चरर बनेंगे फार्मेसी में, फार्मेसी में एस्पिरेंट का मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एज लिमिट में कम से कम 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फार्मेसी के लिए ये डेटा मेंशन की गई है। नेक्स्ट है प्रोफेसर मुनाफिल, इसमें आवेदन देने के लिए एस्पिरेंट के पास 5 year एक्सपीरियंस, जो भी एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन देंगे उन सभी के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में 5 year डिग्री इन यूनानी विथ 10 year टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट मिनिमम 30 year एंड मैक्सिमम एज लिमिट 50 year, ठीक है। ये डेटा ऑफिशियल के वेबसाइट जो है
ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की जा रही है, इसलिए पॉइंट को नोट डाउन करते जाएंगे एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्चरर इल्मुल सैदला के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5 ईयर डिग्री इन यूनानी, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट लेक्चरर बनेंगे उसी सब्जेक्ट में एस्पिरेंट का मास्टर डिग्री होना चाहिए, और इसमें एज लिमिट मेंशन की गई है मिनिमम 25 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चरर इल्मुल के लिए यहाँ पर पद को मेंशन की गई है। थोड़ा जो भी यहाँ पर पद जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, नॉर्मल जो प्रोफेसर होते हैं लेक्चरर होते हैं उनसे थोड़ा डिफिकल्ट वाला पोस्ट है ये, और जो एस्पिरेंट के पास ये डिग्री है तो इस एस्पिरेंट इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5 ईयर डिग्री इन यूनानी, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उर्दू या फिर अरबिक इन सभी का नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पोस्ट का नाम मेंशन की गई है उस नाम से ही पता चलता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं उसी में एज लिमिट के रूप में जो डेटा मेंशन है मिनिमम 25 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है रीडर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, पद का नाम मेंशन की गई है। इसमें जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में मास्टर डिग्री इन होम्योपैथी विथ 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, तो एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। मास्टर डिग्री आपका होम्योपैथी में होनी चाहिए और इसके साथ में 4 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कार्य में। नेक्स्ट और एक पद है रीडर होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए। ठीक है, इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए मास्टर डिग्री इन होम्योपैथी विथ 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और इन दोनों पदों में जो भी एस्पिरेंट जाएंगे उन सभी के लिए एज लिमिट मिनिमम 28 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर। यह रही डेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की गई। इस वैकेंसी को यूपी पीसीएस के माध्यम से जारी की गई है। यूपी पीसीएस के माध्यम से ही आप सभी इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, और जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट को 24 अप्रैल 2025 से पहले ही आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करने की आवश्यकता है। आवेदन किस प्रकार से देंगे तो एस्पिरेंट डायरेक्ट यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे, उसी वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट को इसमें आवेदन देना है। ठीक है, अगर वेबसाइट खोज के नहीं मिलेगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को वेबसाइट का लिंक भी हम प्रोवाइड करेंगे। ट्राई करें एस्पिरेंट यूपी पीसीएस के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन देने का। वेबसाइट खोज के नहीं मिलेगी तो एस्पिरेंट डायरेक्ट कमेंट करें, सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।